नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं टॉप 5 फैक्ट्स। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो एक महज 12 साल के बच्चे की वीडियो है, जिसने खुद को साबित करने के चलते कि वो चोर नहीं है, इस बात को साबित करने के चलते उसने खुद की जान दी। महज 12 साल का बच्चा, सोचिए दोस्तों। और इस बात को लेके बहुत विवाद हुए, बहुत न्यूज़ चले, कुछ लोगों ने पॉलिटिकल मुद्दा उठा लिया, जैसे जैसे अपना बहुत सारा कुछ 10-15 दिन से ये चलता रहा। पर उसके बाद क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। तो चलिए इस घटना को विस्तार में जानते हैं और आगे देखते हैं कि ये घटना कैसे घटा और इसके बाद क्या क्या हुआ और इससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। दोस्तों, आप बस कल्पना कीजिए, महज एक 12 साल का बच्चा जो कि क्लास 7 में पढ़ता था, अपने माँ बाप का एक लौता बच्चा था, हाल ही में इस दुनिया को देखना सीख रहा था। इस दुनिया के लोग, ये समाज, ये सबको देख के वो जस्ट देखना सीख ही रहा था। इस समाज ने, हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे समाज ही बोलूँगा, समाज ने और समाज के कुछ लोगों के कारनामों ने, कि इस समाज ने उसको ऐसा शिक्षा दिया कि उस बच्चे ने खुद को साबित करने के चलते जहर पी के अपनी जान दे दी। आप सोचिए, ये कितना हैरान कर देने वाली एक घटना है। वो बच्चा चला गया, पर जाते जाते हम सब पर एक सवाल छोड़ गया कि हम अपने आसपास के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, इन लोगों से किस तरह से पेश आते हैं। कुछ भी घटना घटती है तो हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर वो सीखते ही गया। हाँ दोस्तों, मैं वही घटना के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि वेस्ट बंगाल के पांसकुड़ा में हाल ही में घटा था। एक 12 साल का बच्चा जो जहर पी के अपना जान दे दिया, और किस कारण से? एक कुरकुरे के पैकेट की चोरी के इल्जाम में। हाँ सही सुने, एक महज 5 रुपए के कुरकुरे की पैकेट, उसके चोरी के इल्जाम में वो लड़का, जिसका नाम था कृष्णानंदु दास, उसने अपनी जान दे दी। जिस बच्चे ने जीते जी अपनी पूरी कोशिश की सबको ये बताने में कि उसने ये चोरी नहीं की, अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश की, अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की, उस दुकानदार को इतना भी बोला कि अंकल, मैंने ये कुरकुरे की पैकेट चोरी नहीं की है, अगर आपको लगता है तो आप मेरे से पैसे ले लीजिए, मैं घर से पैसे लेकर आया था। इतना भी उस बच्चे ने बोला। और समाज वाले क्या कर रहे थे, ये जो सारा तमाशा चल रहा था, तमाशा बोलूंगा, आप इसको रॉन्गली मत लेना, कि इस बच्चे के ऊपर जो हो रहा था टॉर्चर, ये सब देख के उसमें मजा ले रहे थे। इसमें वीडियो भी एक है, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी इसमें वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों, कि उस बच्चे के ऊपर उसकी मम्मी उसको डांट रही है, वो दुकान वाला बता रहा है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे यूजुअली होते, कुछ घटना घटती है तो लोग वहां पे जमा हो जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यार, जाके देखते हैं, खाली मजा लेने के लिए आते हैं। सबको उस बच्चे ने साबित करने की कोशिश की कि उसने चोरी नहीं की, पर किसी ने भी, किसी एक बंदे ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी उसका नहीं सुना। अगर कोई एक भी बंदा उनमें से बोल देता कि नहीं बेटा, जो भी है ऐसा नहीं करते हैं, आगे से ध्यान रखना, अगर प्यार से उसको समझा देता, तो शायद आज कृष्णनंदू ये हरकत नहीं करता, शायद वो जिंदा रहता। पर किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, उसने खुद को तन्हा महसूस किया और इतना बड़ा कदम उठा लिया। हाथ बुले देखो, যে ঘর পাঠিয়ে দিচ্ছে বুঝিয়ে, এই দেখো ওর মা কান ধরাচ্ছে, দেখো এই দেখো, এই দেখো কান আমি ছাড়ে, এই দেখো, দেখছো আমি এতটুকু মিথ্যা কথা বলিনি, দেখো। और जाते जाते अपने पीछे एक दो लाइन का खत अपनी माँ को लिख करके गए। क्या लिखा है उस खत में दोस्तों? ये खत बंगाली में लिखा हुआ है, तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ हिंदी में। इस खत में इतना ही लिखा था, उसने पहले तो अपना क्लास लिखा, अपना रोल नंबर लिखा, और साथ में 2 लाइन में लिखा कि मम्मी, मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि मैंने चोरी नहीं की थी, ये जो कुरकुरे का पैकेट था ये मुझे दुकान के बाहर पड़ा हुआ मिला था। बस इतनी सी 2 लाइन, आप देख सकते कितनी प्यारी हैंड राइटिंग है बच्चे की। इसी 2 लाइन खत पे लिख के वो सब कुछ बता के चला गया। आप देखिए इस खत को दोस्तों, कि इस खत में लिखने के समय उस बच्चे की
उस 12 साल के बच्चे की क्या मजबूरी रही होगी। वो कितना ही खुद को मजबूर महसूस कर रहा होगा कि उसने इस खत को लिखा और लिखने के बाद में खुद को इस संसार से मुक्त करने का सोचा। आप इस खत में बराबर देख सकते हैं दोस्तों कि बच्चा कितना मजबूर रहा होगा, कितना अफसोस करता होगा कि मुझे, जबकि मैंने चोरी नहीं की, मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर शायद उसकी मम्मी ही उनकी सपोर्ट कर ली थी, या फिर उनके पापा, या फिर उस दुकानदार ने ही उसको जाने दिया होता, तो फिर ये बच्चा ये हरकत कभी नहीं करता। तो सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिख रहा है कि वो बच्चा आया, दुकानदार को आवाज दिया, दुकान के अंदर गया, कोई नहीं मिला, उसने बाहर आया, आके देख के बाहर से ही वो कुरकुरे का पैकेट लेके गया। तो ये जो वीडियो है थोड़ा लेट हो गया दोस्तों। अगर वो सीसीटीवी फुटेज पहले ही वायरल हो गया होता या पहले ही मिल गया होता तो आज उस बच्चे को जान देने की जरूरत नहीं पड़ती। पर दोस्तों एक और मजे की बात है, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ अब शुरू होता है बदला। और बदला कौन लेता है ये भी आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि बदला लेने वाले लोग वही हैं जो पहले जब उस लड़के को पिटा जा रहा था, उसकी मम्मी उसको पीट रही थी, वो दुकानदार उसको डांट रहा था, और सबके सामने जब बाजार में उस बच्चे को उठक बैठक करा रहे थे, तब वही सब लोग जाके उससे मजा ले रहे थे। तब सब वो वही सब देख के मजे लेके खुश हो रहे थे। फिर उन लोग में क्या इंसानियत जाग उठी, क्या भावना जाग उठे, फिर उनको बदला लेना है। और बदला किस तरह से लेना है कि उस दुकानदार की दुकान तोड़ दी, उसके घर में उसके परिवार वाले थे, बीवी थे, एक छोटा बच्चा भी था, शायद उसकी उम्र का या उससे छोटा था, उसके घर पे जाके हमला बोल दिया, पत्थरबाजी चली। ये भी आप ऊपर वीडियो में प्ले कर रहा हूँ, एक वीडियो मिला है, वो भी आप देख सकते हैं। আমার দিকে খুব ভয় দেখিয়েছে, বাচ্চারা আর্তনাদ করছে বাঁচাও বাঁচাও করে। তখন বলছে ওরই একটা ছেলেকে টেনে আন, এনে গলায় বিষ ঢেলে দে, দেখি ওর কি হয়। এইভাবে প্রচন্ড হুমকি দিয়েছে। इस तरह से उनसे बदला लिया जा रहा है और बहुत नारेबाजी हुई, बच्चे के बदले बच्चा, इनका बच्चा गया तो आपका भी बच्चा के उठा कर लेके आओ, फिर उसको पता चलेगा। इस तरह की बहुत सारी बात हुई, हल्ला उल्ला हुआ। फिर पुलिस आने के बाद में मामला शांत हुआ। क्या ये सही है? ये आप बताइए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि ये जो लोग कर रहे हैं क्या ये सही है? जो पहले भी वो कर रहे थे क्या वो सही था, और अभी जो कर रहे हैं क्या ये सही है? आप इन दोनों का जवाब दीजिए। क्या ये तरीका सही है? क्या हम इसी तरीके से हर एक मामला को डील करेंगे? एक बच्चे से ऐसे पेश आएंगे? एक परिवार वाला जो परिवार के साथ में रहता है उसके बीवी बच्चे, क्या उससे ऐसे पेश आएंगे? अगर हमें कुछ लगा गलत है तो हमें उसी टाइम पे टोकना चाहिए था, तुरंत उन लोगों को बोल देना चाहिए था कि ये महज एक बच्चा है, छोड़ो जाने दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। बस अगर जितने देखने वाले लोग थे उसमें से एक भी बंदा दोस्तों, एक भी बंदा अगर देख के उसको सपोर्ट करता तो आज इतनी सारी बातें बनती नहीं। पर नहीं, किसी ने तब कुछ नहीं बोला। अब जब ये फुटेज वायरल हो गया तब सब बदला लेने के लिए आ गए। उसके बाद दोस्तों पुलिस आई, मैटर को कंट्रोल किया, आगे जो कानूनी कार्रवाई हो रहा है वो होगा। बट इस सब के बीच में हासिल किसको क्या हुआ? किसी को कुछ हासिल हुआ दोस्तों? नहीं हुआ। एक मां ने अपनी कोख खाली कर दी, उसने अपने बच्चे को जिंदगी भर के लिए खो दिया। अब वो उम्र भर खुद को कोसेगी कि काश मैंने अपने बच्चे की बात सुन ली होती, काश मैंने उसके बात मान लिया होता, काश मैंने उस पर हाथ ना उठाया होता। ये कितने सारे काश उनके अपने अंदर चलता रहेगा और वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाए। और मुझे लगता है दोस्तों वो जो दुकानदार है, जो कि एक सिविक पुलिस भी है सुनने में आया है, वो भी कभी खुद से नजर नहीं मिला पाएगा दोस्तों। मिलाएगा भी तो मिलाएगा कैसे? एक 5 रुपए की कुरकुरे के पैकेट, अगर उस दिन उसने उसको जाने दिया होता, अब सोचिए दोस्तों, अगर उस दिन उसने इस बात को जाने दिया होता तो इतनी सारी बातें होती ही नहीं।
इतनी बात आगे बढ़ता ही नहीं, वो बच्चा आज जिंदा होता तो वो खुद को कहीं ना कहीं कोसता तो होगा जरूर। और हम सबको भी अफसोस होना चाहिए कि महज एक 12 साल का बच्चा एक कुरकुरे के पैकेट की चोरी के इल्जाम में खुद की जान देकर खुद को सच साबित करके जाता है। इस बात से हम सबको शर्मसार होना चाहिए। अभी तो दोस्तों लगभग 10-12 दिन हो गए उस घटना को। धीरे धीरे सब भुला भी चुके हैं, सब अपने अपने काम पे लग चुके हैं। वही गांव वाले उनका जो काम था वो करने लगे हैं, अब उसकी बातें भी नहीं होगी। बट मुझे अचानक याद आया तो लगा ये पूरा वाकया आपसे शेयर करूं और आपसे एक सवाल करूं। क्या हम जिस तरह से अपने बच्चों को, अपने घर के बुजुर्ग को, अपने बेटियों को जो ट्रीट करते हैं, क्या ये सही है या फिर इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? क्या इस तरीके के जब भी कोई वाकया सामने आते हैं तो हमें कैसे डील करना चाहिए? तो आप बताइए दोस्तों, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में किसी ऐसे ही घटना के साथ जो कि आपका दिल दहला देगी। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही कुछ वीडियो घटना आपके साथ में शेयर कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। यही मेरा मोटिव है। और साथ ही साथ में कुछ अच्छे बुरे जैसे भी मुझे रहेगा मैं आप तक वो पहुंचा सकूं। तो इतनी सी आपसे सपोर्ट चाहिए। गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हो सके तो कमेंट कीजिए जो आपको लगता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।